नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि एसक्यूएल का बेसिक। तो सबसे पहली बात है, एसक्यूएल मतलब ये कोई डेटाबेस नहीं है, तो ये लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज इन द सेंस कि अगर हम किसी को कुछ कन्विंस करना चाहते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो वो लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, जैसे सी कंप्यूटर का C++, जावा, ये क्या है, लैंग्वेज है। तो वैसा ही अगर डेटाबेस को कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए लैंग्वेज है। तो सबसे पहली बात आप नोट डाउन कीजिए, एसक्यूएल मतलब ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं कि जो एसक्यूएल है वो क्या है। तो एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म। तो ये बेसिकली किसके लिए यूज होती है, तो जैसे हमें कोई डेटाबेस पे ऑपरेशन कराना है। ऑपरेशन मतलब लेट से कि मेरे पास एक टेबल है, टेबल कौन सा है, लेट से एम्प्लॉय नाम का टेबल है, एम्प्लॉय नाम का टेबल है, EMP टेबल। तो EMP टेबल में मेरी इंफॉर्मेशन है, लेट से मेरे पास क्या है, एम्प्लॉय का ID है, ID, उसका नेम है, एम्प्लॉय नेम है, उसके बाद उसका एड्रेस है। ये लेट से मेरे पास 3 इंफॉर्मेशन है। तो अगर जैसे ऑपरेशन किसी सॉफ्टवेयर में किया है तो वो 1 बाय 1 एंट्री इंसर्ट होता है। तो ऐसे इंसर्ट होंगे, लेट से ABC, BCD, ऐसे XYZ, ऐसे ये नाम है लेट से, और उनका एड्रेस लेट से कोई है इंडिया, और लेट से कोई USA और कनाडा। ये डिफरेंट कंट्री के एम्प्लॉय है। तो इस टेबल को अगर मेरे को डेटाबेस में स्टोर करना है तो उसके लिए एक लैंग्वेज है, उसको कहते हैं एसक्यूएल। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया एसक्यूएल का। अब हम देखते हैं कि उसको जैसे सिंटैक्स क्या है, इसको डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। तो अगर हम देखे जाए कि ये एसक्यूएल में क्या क्या है, तो सबसे पहली बात, अगर एक डेटाबेस रहेगा, डेटाबेस मतलब जिसमें सब कुछ स्टोर रहेगा। तो लेट से अगर मेरे को डेटाबेस तैयार करना है तो उसका सिंटैक्स क्या है, क्रिएट, एक मिनट, उसका सिंटैक्स है क्रिएट टेबल और क्रिएट डेटाबेस नेम, और उसको स्कीमा भी कहते हैं, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम लेट से हम रखते हैं यहाँ पे एसक्यूएल लर्न। तो ये मैं आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने क्रिएट डेटाबेस एसक्यूएल अगर ये किया है तो मैं इसको अगर चलाऊं तो ये देखिए डेटाबेस तैयार हो गया है। अब मैं अगर इसको यूज कराना है तो उसका सिंटैक्स क्या है, तो उसका सिंटैक्स है यूज, एक मिनट, यूज, उसका जो डेटाबेस का नाम क्या है मेरा, एसक्यूएल लर्न, सॉरी ये एन। तो इसका ये सिंटैक्स है। तो मैं वो भी चला के देखता हूं। उसके बाद यूज और एसक्यूएल लर्न, एक मिनट, एसक्यूएल लर्न। तो ये देखिए ये चल गया हमारा क्वेरी। अब इस डेटाबेस को मेरे को देखना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ राइट साइड में होता है, उसको रिफ्रेश करूंगा एक बार और उसको देखूंगा। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे डेटाबेस तैयार हो गया एसक्यूएल लर्न नाम का। अब मेरे को अगर टेबल तैयार कराना है तो टेबल तैयार करने का क्वेरी क्या है, बेसिकली क्रिएट, यहाँ पे देखिए क्रिएट और क्रिएट टेबल का नाम लेट से मैं रखता हूं एम्प्लॉय, क्रिएट टेबल, और उसका टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। तो अब ये क्या हो गया, मेरा टेबल एम्प्लॉय नाम का तैयार किया है। तो लेकिन अगर इस टेबल में मेरे को क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा उसका जो फील्ड है, उसका क्या रहेगा, कॉलम क्या क्या है, उसका ID क्या है। तो लेट से मैं यहाँ पे उसका रखता हूँ ID
मेरे को चाहिए यहाँ पे आईडी, और ये क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। उसके बाद नेम क्या चाहिए, varchar चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, नेम varchar। उसके बाद हमारा क्या था, एड्रेस, और एड्रेस भी क्या चाहिए, varchar आएगा। तो ठीक है, ये टेबल को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये तैयार करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्रिएट टेबल का नेम एम्प्लॉय, उसका बाद उसका वैल्यू आईडी इंटीजर, उसके बाद नेम varchar कितना आएगा, ये 255। उसके बाद हमारा एड्रेस क्या है, varchar 255। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा पूरा क्वेरी तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पे देखिए, ये पूरा क्वेरी आपको दिख रहा होगा। तो मैं अब यहाँ पे इसको चलाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे एक हरे लाइन में आ गया, मतलब ये हमारा चल गया। तो अब मेरे को इस टेबल को अगर देखना है तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट स्टार करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या है, एम्प्लॉय। अगर इसको चलाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैंक टेबल हमारा जनरेट हो गया। तो ये ब्लैंक टेबल मतलब क्या है, इसमें अभी कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो इस टेबल में अभी तो फिलहाल के लिए मेरे पास कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो टेबल बना है इसमें आईडी भी कुछ नहीं, नेम नहीं, एड्रेस नहीं। अब मेरे को इसमें फिल करना है 1 2 3 ऐसा कुछ उसका एंट्री, साइड बाय साइड एंट्री। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, तो एक मिनट, अभी यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको इंसर्ट इनटू, इसका क्वेरी है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। उसके बाद एम्प्लॉय में सबसे पहला ये बताइए, ये बताता हूं मैं आपको कि अगर इंसर्ट कराना है मेरे को, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसका जो वैल्यू है और उससे मैप करना पड़ता है। मतलब जो कॉलम है उसको मैप करना पड़ेगा। लेट से कि मेरा वैल्यू लेट से 1 है और दूसरा क्या है, नेम है, तो सोमेश आ गया। उसके बाद एड्रेस क्या आया, मेरा है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कि मैंने यहाँ पे एक इंसर्ट इनटू का क्वेरी लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को वैल्यूज भी देना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यूज बाकी है, एम्प्लॉइज वैल्यूज। हाँ, तो यहाँ पे देखिए जो कुछ वैल्यू है वो इस टेबल में मैप हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, देखते हैं हम। SQL लर्न एम्प्लॉय डजंट एग्जिस्ट, ओके एम्प्लॉय, हाँ यहाँ पे ये ई रह गया है बाकी का। तो अब मैं फिर से इसको चला के देखता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय नाम का टेबल है उसमें यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू आ गया है इस टेबल में। देखिए ये सब पहला वैल्यू आ गया। अब ऐसे ही हम इसमें 4 वैल्यू इंसर्ट करता हूं मैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे 4 वैल्यू डालता हूं मैं। लेट से कोई गणेश, लेट से यूपी, इसको एग्जीक्यूट करता हूं। उसके बाद लेट से राम, लेट से अवध, उसके बाद कृष्ण, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, उस टेबल में 4 वैल्यू आ गया का इंसर्ट चेक करके देखता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चारों वैल्यू है वो यहाँ पे आ चुके हैं। ये जो चारों वैल्यू है, ये चारों वैल्यू यहाँ पे आई है। तो सबसे पहला जो मैंने सोमेश डाला था, उसके बाद गणेश, ऐसे ये 4 वैल्यू आ गए। अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 बाय इसको देखते हैं कि कैसे हो गया। तो मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करता हूं। अब हम इसको हर एक को इसमें लिखेंगे कि ये कैसे कैसे हुआ है। तो 1 मिनट,
यहाँ पे मैं वन बाय वन क्वेरी को लिखता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट डेटाबेस करना पड़ेगा। क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम मैंने क्या रखा था, SQL लर्न। तो अब उसके बाद क्या क्वेरी है, यूज, उसके बाद SQL लर्न, ये हो क्वेरी। उसके बाद क्रिएट टेबल का क्वेरी क्या है, क्रिएट और टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। और उसके बाद क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, उसका वैल्यू क्या है, क्रिएट टेबल, यहाँ पे आप टेबल कीजिए ऐड, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। उसके बाद उसका आईडी क्या रहेगा, इंटीजर। उसके बाद नेम क्या रहेगा, varchar। उसके बाद जो हमारा क्या था एड्रेस, वो क्या रहेगा, varchar। और आप उसका वैल्यू भी दे सकते हैं 255, और उसका जो कुछ लेंथ है वो आप दे सकते हैं। varchar बेसिकली एक स्ट्रिंग होता है, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप लेता है। उसके बाद हमने क्या देखा, क्रिएट टेबल होने के बाद उसके बाद सिलेक्ट मारा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, किस में से मारा, एम्प्लॉय, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एक टेबल शो हुआ है। उसके बाद ये हमारा हो गया पहला क्वेरी, उसके बाद ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा। अब ये चौथा देखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। यहाँ पे हमारा क्या था, टेबल नेम की जगह एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय इज वैल्यूज। ये ध्यान में रखिए, वैल्यूज करना है 1, मतलब ID 1 हो गया। लेट से मेरा सबसे पहला नाम है सोमेश, उसके बाद है हमारा तीसरा है जो उसको कहते हैं हम एड्रेस का है, लेट से महाराष्ट्र MH। तो ये हो गया हमारा ये क्वेरी। अब फिर से एक बार आप क्या चलाइए, सिलेक्ट स्टार चलाइए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अब ये क्या होगा, आपको डेटा क्रिएट डेटाबेस हो गया, उसके बाद क्रिएट टेबल हो गया, इंसर्ट टेबल हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम अगली वीडियो में देखेंगे कि इस पे डिफरेंट ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।